मेरे हाथ में वही है अखंड ज्योति 2023 की फरवरी की। इसमें से मैंने पहले भी बहुत भरा था और आज भी भर देती हूँ। इसमें है एक आत्मज्ञान ही सर्वोपरि है, सबसे ऊपर आत्मज्ञान है। जो कैसे मिलता है देखो। महर्षि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नी थी। याज्ञवल्क्य जो महर्षि थे ना, उनकी 2 पत्नियाँ थी, मैत्री और कात्यायनी। मैत्री और कात्यायनी दोनों की प्रवृत्ति व प्रकृति एक दूसरे से सर्वथा भिन्न थी, मतलब दोनों की अलग अलग थी। कात्यायनी में जहाँ भौतिक व संसारिक सुख भोग पाने की तीव्र लालसा थी, तो वही मैत्री में आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान पाने की तीव्र लालसा थी। संसारिक धन दौलत को पाने या उसे संग्रह करने के बजाय मैत्री में आत्मा की अमरता को पाने की बड़ी तीव्र लालसा थी। किसको? मैत्री को। उसका लालच लोभ कुछ इकट्ठा करके नहीं थी, उसके तो मन में यही था कि अमरता पाने बड़ी तीव्रता थी मैत्री को, मैं आत्मा की, है ना। और जब महर्षि याज्ञवल्क्य तपस्या करने जाने लगे तो उन्होंने अपनी दोनों पत्नी को बुलाकर कहा, जीवन का चरम लक्ष्य पाने के लिए अब मैं घर बार छोड़कर जा रहा हूँ, पर इससे पहले मैं चाहता हूँ कि समस्त घरेलू संपदा व धन संपदा का बंटवारा तुम दोनों के बीच कर दूँ। मैं तुम दोनों के लिए ही जीवन निर्वाह की उचित व्यवस्था करके घर से तपस्या को जाना चाहता हूँ। यह सुनकर धन संपदा की अभिलाषी कात्यायनी बहुत प्रसन्न हुई, पर मैत्री ने याज्ञवल्क्य से कहा, हे नाथ, यदि सारे संसार की धन दौलत मुझे मिल भी जाए तो क्या मुझे उससे आत्मज्ञान की ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि हो जाएगी? क्या उस धन संपदा को पाकर मुझे आत्मा की अमरता का ज्ञान हो सकेगा? क्या धन संपदा को पाकर मैं अमर हो सकूंगी? यदि नहीं तो फिर वैसी धन संपदा लेकर मैं क्या करूंगी? इसलिए हे नाथ, मुझे ऐसी किसी भी धन संपदा की लालसा नहीं है। इतना कहकर मैत्री ने अपने हिस्से की धन दौलत कात्यायनी को सौंप दी। तब महर्षि याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा कि हे मैत्री, मैं जिस ब्रह्म ज्ञान को पाने की लालसा से तप करने को जाना चाहता हूँ, भगवत कृपा से तुम्हारी लालसा भी उसी ब्रह्म ज्ञान को पाने की है। जिस वस्तु से मुझे प्यार है वही वस्तु तुम्हें भी प्रिय है। इसलिए घर से जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ अमृत उपदेश देना चाहता हूँ, जिस पर चिंतन मनन व आचरण करते रहने से एक दिन तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि अवश्य हो सकेगी। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री से कहा। तब महर्षि याज्ञवल्क्य ने उपदेश करते हुए कहा, हे मैत्री, इस संसार में पति पत्नी माता पुत्र भाई बहन संतान तथा कुटुंबीजन सभी एक दूसरे से सुख पाने की कामना से ही परस्पर प्रेम करते हैं। उसमें दूसरों का सुख देने की भावना मुख्य नहीं होती, और सुख की कामना का केंद्र होने के कारण ही प्रत्येक पदार्थ या प्राणी एक दूसरे को प्रिय लगते हैं। ठीक है ना। भाई को जब भी प्रिय लगेगा जब वो ठीक रखेगा, सही करेंगे, सही तरह से रहेंगे। बहन हो चाहे संतान हो, पति हो पत्नी हो, सब एक दूसरे सुख पाने के लिए। अगर तकलीफ दे दे तो उनका वर्गा को दुश्मन। रिसीवर फिर बोले कि हे मैत्री, अपने जिस आत्मा को सुख पहुंचाने से हम हमारा जीवन पूरी शक्ति में लगे रहते हैं, उस आत्मा के स्वरूप को पहचानना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसको जान लेने पर मन के सारे तर्क वितर्क द्वंद्व दुख दूर हो जाते हैं। अस्तु, तुम इसी तत्व ज्ञान को ग्रहण करो, इसी में तुम्हारे जीवन की सफलता है और इसी में मानव जीवन की गरिमा है। मानव जीवन की गरिमा है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए ऋषिवर ने कहा, हे मैत्री, देखो, इस शरीर या संसार में आत्मा ही सत्य और समग्र है। समग्र ज्ञान और पदार्थ उसी आत्मा की अमरता को जानने के लिए साधन मात्र
साधन मात्र है। इसलिए आत्मा को ही जानो, मानो और पहचानो। यही शाश्वत सत्य है, यही रहस्य है। फिर ऋषिवर ने मैत्री के सामने कई सुंदर उदाहरण देकर अदृश्य परंतु ज्ञान के मूल्य लक्ष्य आत्मा की श्रेष्ठता को स्पष्ट किया। वे कहने लगे, जब नगाड़े को बजाया जाता है तो उसमें से आवाज़ निकलकर बाहर आ जाती है। मैत्रेयी, यदि तुम उस नगाड़े से निकल रही ध्वनियों को पकड़ना चाहो तो नहीं पकड़ सकती हो। हाँ, तुम नगाड़े पर हाथ रखकर या नगाड़े बजाने वाले के हाथ को पकड़कर या उसे नगाड़े बजाने से रोककर ही उस ध्वनियों को रोक सकती हो। उन ध्वनियों को नगाड़े से निकलने से रोक सकती हो। उसी प्रकार इंद्रिय रूपी नगाड़े, इंद्रिय रूपी नगाड़े की आवाज़ सुनकर पकड़ने या रोकने के लिए तुम पहले 5 कर्म इंद्रियों और 5 ज्ञान इंद्रियों पर संयम पकड़ या नियंत्रण करके तुम आगे बढ़कर आत्मा को पकड़ लो तो सारे काम स्वतः ही सध जाएंगे। ऋषिवर ने नगाड़े का बाद दूसरा उदाहरण शंख का दिया। उन्होंने कहा, शंख हमें आँखों से दिखता है, उसके बजाने पर उसमें से निकले शब्द कानों में सुनाई पड़ते हैं, हाँ, पर नेत्रों से नहीं दिख पड़ते, नहीं। अब यदि उस शंख की आवाज़ को तुम रोकना चाहो तो पहले शंख को पकड़ना होगा और फिर शंख बजाने वालों को रोकना होगा। शंख को फूंकने पर उससे ध्वनि तो निकलेगी, उसे बजाने पर उससे आवाज़ तो निकलेगी ही। वे आगे बोले, अस्तु, यदि शंख से निकलने वाली ध्वनि को रोकना है तो उसे फूंकने या बजाने पर ही रोक लगानी होगी। ठीक उसी प्रकार हमारी इंद्रियों की विषय भोगों की ओर जो दौड़ है जो आकर्षण है उसे रोकने के लिए मन में विषय भोगों को पाने या भोगने की जो प्रवृत्ति है उसे पकड़ना होगा, उसे मिटाना होगा। यदि वह प्रवृत्ति मिट गई तो इंद्रियां उन विषयों को देखकर भी उनकी ओर आकर्षित नहीं हो सकेगी। यदि लगाम को ही पकड़ लिया जाए तो इंद्रियों के घोड़े अपने आप नियंत्रित हो जाएंगे। यदि मन में विषय भोगों को पाने की प्रवृत्ति को ही मिटा दिया जाए तो फिर इंद्रियों से विषयों को पाने की कोई रजोगुणी या तमोगुणी ध्वनि निकलेगी ही नहीं इंद्रियों से, ठीक है। और फिर ऋषिवर ने तीसरा उदाहरण वीणा का दिया और कहा, हे मैत्रेयी, यदि वीणा की मीठी तान या स्वरों को तुम ग्रहण करना चाहो तो उसकी मधुरता पाने के लिए तुम तान को नहीं पकड़ सकती। इसलिए पहले वीणा को और अंत में उसे बजाने वाले हाथों को पकड़ लो। उस मीठी तान को छेड़ने वाला अंतिम रूप में आत्मा ही है। चूँकि आत्मा स्वयं वीणा वादक है, इसलिए वीणा से झर रहे स्वर में तान में जो मधुरता है वह वस्तुतः आत्मा की ही मधुरता है और आत्मा की मधुरता ही वाणी की तान में मुखरित हो रही है। इसलिए हे मैत्री, तुम उस आत्मा को ही जानो, पहचानो जो मधुरता, अमरता और आनंद का वास्तविक स्रोत है। इसके बाद ऋषिवर ने कहा, हे मैत्री, मैं तुम्हें एक उदाहरण और देता हूँ। जैसे पानी में घुले नमक को उससे अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही आत्मा जीवन की शक्ति और सृष्टि के सारे पदार्थों में व्याप्त है। जब तक वे पदार्थ उस आत्मा से पृथक रहते हैं तब तक उनकी अलग सत्ता का अनुभव होता है, पर जब उनका आत्मा में विलय हो जाता है तो फिर उनकी पृथक सत्ता नहीं रहती। अंत में ऋषिवर ने कहा, हे मैत्रेयी, यह सच है कि आत्मा और सृष्टि के पदार्थों को अलग मानना ही भय और दुख का कारण है। इसलिए आत्मा को पहचानो, यही रहस्य है। वेद शास्त्रों का यही अनुशासन आदेश है तथा मेरा भी यही सब उपदेश है। इसी तत्व को भली भांति जानो, पहचानो और उसी पर आचरण करो। इस प्रकार मैत्री के समक्ष आत्म तत्व को प्रकाशित कर महर्षि याज्ञवल्क्य के तप करने को तपोवन की ओर प्रस्थान कर गई। कालांतर में मैत्री तप साधना के उसी पथ पर चलती हुई एक विदुषी और तपस्वी नारी के रूप में विख्यात हुई। ये याज्ञवल्क्य ने
अपनी पत्नी मैत्री को शिक्षा दी है। वो उनको तो शिक्षा थी, शिक्षा की जरूरत थी नहीं, हम सब के लिए दी है। जैसे माता अनुसुईया ने सीता जी को दी थी, सीता जी को जरूरत थी नहीं, हमें सुनाने के लिए हमके लिए दी थी। बोलो ऋषि याज्ञवल्क्य की जय हो और माता मैत्री की भी जय हो।